गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। wonderful performance. इस अद्भुत प्रदर्शन के पश्चात आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से। आज इतनी बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ उपस्थित हैं कि मुझे स्वामी जी के जीवन का एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार स्वामी जी यूरोप में रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला खड़ी है। स्वामी जी ने स्वतः उनसे कहा हमारे देश के संस्कार ही ऐसे हैं और चूंकि हमारे अगुष्टी परिवार का आदर्श स्वामी विवेकानंद रहे हैं, इसलिए मैं अपने सभी एक्सियन से भी निवेदन करूंगी कि कृपया अपना स्थान हमारे पधारे हुए पालकगणों को दे दीजिए। जहाँ तू है बस परमात्मा, वह स्थिति ही समाधि है। स्वामी जी का और स्थिरता के साथ काम करो, यही एक मार्ग है। आगे बढ़ो और याद रखो धीरज, साहस, पवित्रता और अनवरत कर्म। जब तक तुम पवित्र होकर अपने उद्देश्य पर डटे रहोगे, तब तक तुम कभी निष्फल नहीं हो पाओगे। माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी और पूर्ण आशीर्वाद के तुम पात्र हो जाओगे। दोस्तों, समाधि लगने पर मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी होती है? नरेंद्र को जब पहली बार समाधि लगी तो उसने क्या महसूस किया, जानते हैं लघु नाटिका 5 के माध्यम से। जल्दी चले, कुछ गड़बड़ है। क्या बात क्या है गोपाल? मृत्यु न हो जाए, उसकी दशा देखकर भय लगता है। मेरे साथ चलिए, आप स्वयं देख लीजिए। शांति से काम लो गोपाल। ये बताओ उसकी ऐसी दशा क्यों है? मैं भी उसी कमरे में ध्यान लगा रहा था जिसमें नरेंद्र, एकाएक वो चिल्ला उठा। उसने मुझसे कहा वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसका सिर। उसने मुझसे पूछा मेरा शरीर कहाँ चला गया? मैंने कहा है तो। तब वह कहने लगा कि वो शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है। कुछ गुरु भाई इस समय उसके साथ हैं, मालिश आदि कर रहे हैं। मैं आपको बताने भागता चला आया। कृपा करके तुरंत चले प्रभु। दूसरे लोगों से कहो उसे अकेला छोड़ दो, कुछ देर उसे उसी हाल में रहने दो। इस हाल में पहुंचने के लिए वो कब से मुझे परेशान करता रहा है। चिंता मत करो गोपाल, वो मरेगा नहीं। जाओ तुम। निर्विकल्प समाधि की अवस्था पा ली, उसकी प्रार्थना पूरी हुई। नरेन, तो आज माँ ने तुझे सब कुछ दिखा दिया। यह अनुभव बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज तुझसे छिपाकर मेरी निगरानी में एक संदूक में ताला बंद करके रख दी गई। चाबी मेरे पास, और ये संदूक तभी खुलेगी जब तू इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा कर देगा, और तब तू सब कुछ जान सकेगा जैसे आज जान पाया है। प्रभु, मुझे समाधि में बहुत आनंद मिला, कृपया मुझे उसी अवस्था में रहने दे। नहीं नरेंद्र, तुझे अभी और बहुत से काम करने हैं। माँ के प्रताप से यह अनुभव तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तू
तू अपनी सामान्य अवस्था में हर जीव में उसी एक दैवीय शक्ति को अनुभव कर सकेगा। तू संसार में एक महान काम करेगा, लोगों में आध्यात्मिक जागृति पैदा करेगा, दीन दुखियों के दुख संताप को हरेगा। तुझे एक बहुत लंबी यात्रा पूरी करनी है मेरे बच्चे, बहुत बहुत लंबी यात्रा। परिवार की तरफ से हम स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी श्रीमती शोभा गोपाल जी यादव का, जो नगर पालिका अध्यक्षा हैं और उन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। साथ ही बीईओ श्री रणजीत सिंह जी चौहान भी हमारे बीच उपस्थित हैं एवं मदर मैरी की प्रिंसिपल मारिया जी शेखावत। जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अतिथि गणों का पुनः स्वागत और अभिनंदन। Okay, now I'm going to ask you one question. Which is the latest ringtone popular these days? The latest ringtone. Yes, you all are right. So the next performance is Honey Bunny, which is performed by our AFCN students of class 1st, 2nd and 3rd. Please have a great applause for them. बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko toko. You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, toko toko. Please clap it for them. How many times lady love had given me missed calls? What to tell you, lazy left no battery at all. Idhar udhar heart bouncing like a ping pong ball, 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 ball. Tring, 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 tring. Hello honey bunny, feeling something, something. Hello honey bunny, you're my pumpkin, pumpkin. Hello honey bunny, toko toko. Such a stupid fellow, that is what I thought. Making people fall in love, no other work or what. Got to know him better when you ended the plot. Thanks to his idea, you're my honey bunny. I'm your pumpkin pia, you're my honey bunny. Bole drink drink dia, you're my honey bunny, toko toko. I'm your pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. Hello. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Hello. Feeling something, something, hello honey bunny, toko toko. Ring 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 ring, hello honey bunny. Hello. Feeling something, something, hello honey bunny. Hello. My pumpkin, pumpkin, hello honey bunny, toko toko. के लिए जितनी आइडिया की है रिंगटोन फेमस है, शायद उतना ही आज के परफॉर्मेंस के बाद हमारे नन्हे एफसीएंस होने वाले हैं। सिमरन, क्या सोचती हो इस बारे में? Yes, Sonam. This was really a very cute and naughty performance by our young AFCNs. We heartily thank AFCN Pooja Dava ma'am, AFCN Preeti Panchal ma'am, and AFCN Anju Kashyap ma'am for the preparation of this event. Thank you very much. इस प्यारे से चिश के बाद आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक और घटना के मार्मिक चित्रण से। माटी वायु सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या दरिद्र, सभी मरेंगे। चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है। चाहिए चरित्र, चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़ बन सके। दोस्तों,
देता था। फिर चाहे वो छूत हो या अछूत, काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, कितना प्रेममयी वातावरण रहा होगा वो। देखते हैं लघु नाटिका 6 के माध्यम से। ब्रह्म अमर है, वो आगे है, वो पीछे है, वो दाएं बाएं भी वो है, वो नीचे ऊपर है वो भी। अखिल विश्व वो, दिशातीत वो विश्वंबर है। ब्रह्म अमर है, ब्रह्म अजर है। विश्व का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था। विश्वास मनुष्य के भीतर छुपे देवत्व को प्रकट करता है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम तभी असफल होते हो जब अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करने का पूरा प्रयास नहीं करते। एक व्यक्ति या कोई देश जब अपने ऊपर से विश्वास खो देता है तो मृत्यु आती है। इसलिए पहले स्वयं पर विश्वास करो और फिर ईश्वर पर। मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग पूरे विश्व को हिला सकते हैं। इसलिए साहसी बनो। साहस सबसे बड़ा सदाचार है। हमेशा पूरा सत्य बोलो, बिना किसी भेदभाव के, बिना डरे, बिना घुमाए फिराए और बिना कोई समझौता के। अब रात हो चली है, आप लोग अपने घरों को जाएं। मैं कल फिर आऊंगा यहीं। क्या है स्वामी जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं नीच जाति का हूँ स्वामी जी, इसलिए पका कर नहीं लाया। आप चाहे तो खुद ही पका ले, मैं लकड़ी ला देता हूँ। तुम बहुत दयालु हो, बहुत ही दयालु। अरे तुम इसे पकाकर मुझे दो ना, हम दोनों बल्कि मिल बांट कर खा लेंगे। पर मैं तो नीच जाति का हूँ स्वामी जी, आप मेरे हाथ का पका कैसे खाएंगे? तुम मेरे भाई हो, तुम में मुझे भगवान नजर आता है। देखो, अगर तुम मुझे पकाकर खिलाओगे ना तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरा सम्मान किया है। नहीं नहीं, शक्तिशाली और कमजोर, ऊंच और नीच, सबके पीछे वही अनंत आत्मा है जो मनुष्य की अनंत शक्ति को श्रेष्ठ और महान बनाने का आश्वासन देती है। इसीलिए अपने भीतर छुपे हुए ईश्वर की घोषणा करो, उसे अस्वीकार मत करो। जाओ, पता करना। जोरदार तालियां हो जाए एफसीएन स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन श्री बसंत जी मालपानी एवं युवा समाज सेवी श्री मनोज जी राठी मारदानवाला। आप दोनों का भी मैं सोनम जैन पूरे अघोषदीप परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही पधारे हुए सभी पालकगण और आगंतुक और हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चे बहुत रो रहे हैं, आप प्लीज यहाँ से आकर उन्हें ले जाएं। दिव्या और विवेक गुर्जर के पेरेंट्स जहाँ कहीं भी हैं, दिव्या एंड विवेक गुर्जर, आप सभी भारतवासी यह बात भली भांति जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बहुत सारी चीजें, खान पान, रहन सहन सब अलग
अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में एक एकता है। वो एकता का हमने एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अभी गुजरात प्रदेश से एक शानदार गरबे का प्रदर्शन यहाँ पर एफसीएन गर्ल्स द्वारा किया गया है। उसी तरह राजस्थान प्रदेश से जुड़ा एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपके बीच पुनः लेकर आ रही है एफसीएन सीनियर गर्ल्स। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
FCO. Absolutely. FCN's rock. Isn't it, students? अभी इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं नागदा के युवा उद्यमी श्री रवि जी काठेड़ एवं श्री पंकज जी मारो। जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। साथ ही हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री भगवान दास जी गोंडाने को। आप आए और हमें मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री भगवान दास जी गोंडाने जी की 150वीं जयंती के अवसर पर तथा एगोजदीप विद्यालय की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर महासांस्कृतिक आयोजन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल के वरिष्ठ संचालक मंडल के सदस्य प्रसिद्ध मजदूर नेता माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जी, ग्रेसिम परिवार के माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी, सदन में उपस्थित दिलीप शेखावत जी, हनुमान प्रसाद शर्मा जी, आमंत्रित सभी सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक और एगोजदीप परिवार के सभी परिवार के सम्मानित सदस्य, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल की ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि एगोजदीप यह विद्यालय 8 वर्ष में और अपनी 8वीं वर्षगांठ पर यहां तक पहुंचा है। इस भव्य आयोजन और इसमें उपस्थित यहाँ के गणमान्य नागरिक और बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति से यह सिद्ध होता है कि इस विद्यालय का वार्षिक सांस्कृतिक आयोजन इस नागदा शहर में प्रसिद्ध है। मैं अपनी ओर से यह शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि यह विद्यालय एक दिन महाविद्यालय का स्वरूप धारण करे और यहाँ के जितने भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ने वाले हैं, छात्र छात्राएं, वो अपने इस स्कूल का नाम, अपने परिवार का नाम संपूर्ण भारतवर्ष में जो है अपना नाम ख्याति में लाए। हम सब लोग जानते हैं आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरे वर्ष तक 12 जनवरी 2013 से 12 जनवरी 2014 तक स्वामी विवेकानंद जी के ये 150वां जन्म उत्सव मनाने के लिए जा रही है। प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने एक निर्णय लिया है कि पूरे 12 महीने स्वामी विवेकानंद जी के उनके द्वारा बताए गए रास्ते, उनके द्वारा दिए गए उद्देश्य के आधार पर हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आयोजन करेंगे। इसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि जिस तरह से नेहरू युवा केंद्र संचालित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर विवेकानंद युवा केंद्र हम लोग प्रदेश के अंदर संचालित करेंगे। इसी के साथ में पूरे प्रदेश में हम सब लोग जानते हैं विद्यालय महाविद्यालय के अंदर खेलकूद बहुत लोकप्रिय होते हैं, तो उस खेलकूद को लोकप्रिय बनाने के लिए विवेकानंद जी के नाम पर खेलकूद महाकुंभ का आयोजन पूरे वर्ष भर किया जाएगा और खेलकूद को जो है ये इसकी प्रतिस्पर्धा को जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। और भी बहुत सारे इस तरह की घोषणाएं प्रदेश की सरकार ने की है। साथ में एक संकल्प भी लिया है कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा पुरस्कार, एक बड़ा सम्मान जो विवेकानंद जी को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। बच्चों, हम सब लोग जानते हैं 1893 में जब विश्व धर्म संसद शिकागो में हुई थी, उसमें भाग लेने वाले
दुनिया के जितने भी लोग थे उनमें से सबसे कम आयु के स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी जब बोलने के लिए उठे, हम सब लोग जानते हैं वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये अपने जगह बात थी, मगर जब उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया तो भाषण में हम सब लोग जानते हैं अंग्रेज लोग क्या संबोधित करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा ब्रदर एंड सिस्टर, और जब उन्होंने ये ब्रदर एंड सिस्टर संबोधित किया तो पूरे सदन के अंदर तालियां बजी और लोगों को अच्छा लगा। विदेश के लोगों ने कहा पहली बार एक युवा ने इस तरह से संबोधन किया, और इस संबोधन को पूरी दुनिया में मान्यता मिली, हम सब लोग जानते हैं। तो एक शब्द स्वामी विवेकानंद जी से निकला और पूरी दुनिया में वो ख्यातनाम हुए। वो धर्म संसद आज भी हमें मालूम है, जहां पर उन्होंने जो भाषण दिया था आज भी वह भाषण प्रासंगिक है। मगर हम सब लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच ज्यादा समय नहीं रहे, 39 वर्ष की उम्र में ही हम सब आकर के वो चले गए। आज उनके विचार, उनके द्वारा दिए गए उपदेश और उनके द्वारा जो बताए गए हुए रास्ते हैं, उस रास्ते पर अगर देश की युवा पीढ़ी चलती है, हम सब लोग चलते हैं, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा बताए गए जो रास्ते थे, जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया था, हमें दिशा निर्देशन दिया था, वो आज भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए प्रासंगिक है। पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी का नाम हम सब जानते हैं और उन्हीं के नाम के कारण भारत को जाना जाता है। आज विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर यह आयोजन यहाँ आयोजित किया गया। इसके लिए पुनः अपनी ओर से, मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल की ओर से, अपने स्वयं की ओर से एगोदीप परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा आयोजन स्वामी विवेकानंद जी के इस 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। करता है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री बालेश्वर दयाल जी जायसवाल को, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं समाज सेवक हैं। सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री बालेश्वर दयाल जी जायसवाल, और बच्चों से निवेदन करना चाहूंगी कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस सांस्कृतिक संध्या और गरिमामय अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, एगोदीप परिवार के सभी सदस्यगण, नगर के सभी पालकगण, बालक और बालिकाओं, अभिन्न साथियों, मातृशक्ति, युवा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज की यह सांस्कृतिक संध्या यहाँ आयोजित की जा रही है। लगातार 2 घंटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोगों के बीच हो रहे हैं, जिसमें हमने देखा भारतीय संस्कृति कहीं दृष्टिगोचर हो रही थी, हमारे आध्यात्मवाद की बातें कहीं दृष्टिगोचर हो रही थी, हमारी संस्कृति और विरासत की बात कहीं दृष्टिगोचर हो रही थी, और लग रहा था कि एगोदीप परिवार की शिक्षण संस्था के अंदर कहीं न कहीं हम साकार रूप में स्वामी विवेकानंद जी के आचार और विचार को स्थापित कर रहे हैं। आज का यह अवसर चूंकि अधिक भाषण देने का या इस तरह का नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से हम लोगों के मानस में उभरती है कि इस देश के अंदर, इस भारत की पावन पुण्य धरती पर स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हुए, भगत सिंह जैसे लोग हुए, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हुए, भगवान राम और कृष्ण भी हुए। क्या कारण है कि वही भारत की पावन भूमि, वही हमारी संस्कृति, वही हमारी विरासत, वही हमारे संतों और महंतों की भूमि, वही हमारे अध्यात्म का केंद्र, और आज पूरे देश के परिवेश में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं मानसिक विकृतता के रूप में हम लोगों को इस देश की परिणति नजर आती है।
मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 150वीं पुण्यतिथि स्वामी विवेकानंद जी की जो हम आज यहाँ मनाने जा रहे हैं, उनकी जयंती के अवसर पर हम अंतरात्मा की गहराई से उनके जन्म पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनके आस्था अर्पित करें, उनके प्रति कहीं न कहीं हमारे समर्पण के भाव अर्पित करें और परमपिता परमात्मा से केवल एक ही प्रार्थना करें कि आने वाले समय में देश के अंदर कहीं न कहीं ऐसी सांस्कृतिक विरासत हमारी स्थापित हो, हमारा धार्मिक आस्था विरासित हो, हमारे आध्यात्मवाद विरासित हो और कहीं न कहीं हम स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों को देखना चाहेंगे। आज पूरे देश के परिवेश में अगर हम देखें तो इन सांस्कृतिक विरासत की, धरोहर की, हमारे आध्यात्मवाद की, हमारे सांस्कृतिक विचारों की इस देश को बहुत अधिक आवश्यकता है। चूंकि ये अवसर अधिक कुछ कहने का नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एगोजदीप परिवार के जो सांस्कृतिक आयोजन यहाँ हुए उसमें बहन सुमन और सिमरन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि किसी कार्यक्रम का अगर संचालन सही ढंग से होता है तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम सफलता की चरम सीमा तक जाकर चला जाता है। एगोजदीप परिवार के जो बालक और बालिकाओं ने मेहनत करी, उनके शिक्षण और शिक्षिकाओं ने जो मेहनत करी और जिस तरह से यहाँ कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, निश्चित रूप से वो हमारी इस संस्कृति और विरासत को जीवित करने के लिए कहीं न कहीं कारगर है। मैं अपनी तरफ से अंतरात्मा की गहराई से एगोजदीप परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ और 4 पंक्तियों में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान परिवेश में बहुत जरूरी है। पत्थरों के वो पुजारी न मुझे और भुला, तेरा द्वार और दायरा तो हर देख लिया, तू तो इंसान में इंसान भी न देख सका, मैंने इंसान में भगवान मगर देख लिया। और यही भारत की संस्कृति ही, यही उसकी विरासत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हमारे बीच सारे हैं, मैं पूरे एगोजदीप आप हंसे, सॉरी मैंने सुना नहीं, आप हंसे। जी हाँ बिल्कुल, मैंने इस बुक में कुछ पढ़ा। क्या वो आप मुझे सुनाएंगे प्लीज? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप सुनना चाहे तो। हाँ, एक बार संता एक डॉक्टर के पास जाता है अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए। तभी डॉक्टर उससे कहता है वो सब तो ठीक है, पर आपके ये 3 दांत कैसे टूटे? तभी संता कहता है पत्नी ने रोटियां कड़क बनाई थी। तभी डॉक्टर ने उससे कहा तो खाने से मना कर देते, कम से कम 3 दांत तो नहीं टूटते। तभी संता ने कहा सॉरी डॉक्टर, बट मैंने खाने से मना ही किया था। आप इस्तेमाल करने के बाद मुझे दे सकते हैं क्या यह किताब? नहीं, आपकी आंखें। आपकी जिंदगी के बाद आपकी आंखों से मैं अपनी जिंदगी देख सकती हूँ। देखिए, एप्सियन गर्ल्स द्वारा आपको यहाँ पर 2 नेत्रों की क्या महत्वता होती है वो बताया गया, और इसी विषय में मैं हमारे बीच हमारे डायरेक्टर सर को इनवाइट करना चाहूंगी, जो इस विषय में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। हमने मुख्य थीम रखी है दोस्तों, मरने के बाद यह शरीर किसी काम नहीं आता, परंतु मरने के 6 घंटे के अंदर भी अगर हम नेत्रदान करते हैं तो स्वस्थ कॉर्निया, जो एक व्यक्ति के 2 कॉर्निया होते हैं, उनसे 6 लोगों तक को रोशनी दी जा सकती है। जो आंकड़े हैं वो कहते हैं लगभग 35 लाख व्यक्ति कोरल डिसीज से भारत में पीड़ित हैं और हर वर्ष मात्र 30,000 आंखें उपलब्ध होती है और 1.5 लाख व्यक्तियों को आंखों की आवश्यकता होती है। अर्थात हर वर्ष 1,20,000 लोग और अंधत्व का शिकार इस आबादी को बढ़ाते जाते हैं। मरने के बाद में अगर
ये 2 आंखें दे दी जाए तो भारत की बहुत बड़ी समस्या जो अंधत्व की है वह समाप्त हो सकती है। कई लोगों से चर्चा करने के बाद में एक बहुत ही सामान्य सी रूढ़िवादी परंपरा मेरे सामने आई कि अगर इस जन्म में आंखें दान दे देंगे तो अगले जन्म में अंधा पैदा होना पड़ेगा। बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं, पर कई ज्ञानी लोग या धर्म की बात करने वाले लोग ऐसे कहते हैं कि अंधा व्यक्ति अपने कर्म के कारण अंधा है, और अगर हमने इस जन्म में आंखें दी तो अगले जन्म में हमें अंधा पैदा होना पड़ेगा। परंतु सभी से मेरा एक सवाल है, अगर इस प्रकार के हालात होते तो दान देने से व्यक्ति अगले जन्म में निर्धन पैदा होता, पुण्य करने से अगले जन्म में व्यक्ति पापी होता, क्योंकि उसका पुण्य खत्म हो चुका होता, उसका धर्म धन खत्म हो चुका होता। परंतु ऐसा नहीं है। जितना धन आप दान देंगे अगले जन्म में आप उतने ही धनी पैदा होंगे, जितना पुण्य आप करेंगे अगले जन्म में उतने ही पुण्यों के साथ आप होंगे। और अगर हम नेत्रदान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं तो भारत की इस समस्या को हम तुरंत समाप्त कर सकते हैं। आज हमने देखा कि किस प्रकार से एक बच्ची जो अभिनय कर रही थी, जिसने बताया कि अगर आप जाने के बाद सिर्फ अपने नेत्र मुझे दे दें तो मैं भी दुनिया को देख सकती हूँ। मेरी ये अपील है सभी से कि राइट साइड में हमने नेत्रदान का एक काउंटर रखा हुआ है। हमारे बीच आरडी गार्डी से डॉक्टर मनीष पटेल एवं उनकी टीम भी है। हम लोग आज के इस कार्यक्रम और स्वामी जी के 150वीं वर्षगांठ पर कम से कम 151 नेत्रदान का संकल्प पत्र भरवाना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम 151 ही नहीं, शायद इस लक्ष्य को भी पार करेंगे। तो सभी लोगों से कि इस रूढ़िवादी बात को छोड़ करके नेत्रदान का संकल्प लें और इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, तो हम संसार से इस समस्या को मूल निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी, मेरी एक प्रार्थना है। इसे आप एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम भी कह सकते हैं जो आपको सबसे अधिक चाहता है। कहीं आप स्वीकार करेंगे? कहें तो सही महाराज, आप मुझे बेटा बुलाइए जैसे आप हमेशा बोलते हैं। भले ही मैं खेतड़ी का महाराज क्यों ना हूं, आप मेरे स्वामी हैं। आपके लिए हमेशा मैं आपके पुत्र जैसे रहूंगा। अच्छा बेटे, कहो, आज से आप स्वामी विवेकानंद के नाम से पुकारे जाएंगे, क्योंकि आप आनंद और ज्ञान के वाहक हैं। स्वामी, यही नाम आपके अनुकूल है। कहीं आप स्वीकार करते हैं? किया भाई, किया। मुझे मालूम था आप स्वीकार करेंगे। आप अपने स्नेहीजनों की प्रार्थना कभी इनकार नहीं करते। एक बात और है, मैंने सुना है अमेरिका में शिकागो नामक एक शहर है, वहां विश्व के प्रमुख धार्मिक नेताओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। ये धर्म की एक बहुत बड़ी महासभा होगी। स्वामी, आप अक्सर कहा करते हैं कि आज इस बात की जरूरत है कि दुनिया भारत को अध्यात्म की भूमि के रूप में स्वीकार करे। आपको वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मैं अमेरिका में धर्म महासभा? किंतु की कोई बात नहीं, मैं हर चीज का प्रबंध कर दूंगा। सिर्फ आप ही हैं जो दुनिया को समझा सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है और हमारी प्राचीन धरती को क्या प्रदान करना है। आपने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया, अब आप सारे विश्व को समझाइए। हमें ये बहुत बढ़िया अवसर है, सारी दुनिया को अपने विचारों का उपहार दें। इनकार न करें स्वामी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस कार्य के योग्य हूं भी। आप योग्य नहीं हैं, स्वामी विवेकानंद योग्य नहीं है। आप, सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। मैं ये अच्छे से जानता हूं और शीघ्र ही सारा संसार जान जाएगा। अच्छा, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज मैंने आपके मनोरंजन के लिए कुछ प्रबंध किया है। मुझे क्षमा करना बेटे, मैं दूसरे कमरे में रहना चाहूंगा। एक सन्यासी के लिए इस तरह के मनोरंजन की आज्ञा नहीं।
कि माँ, मैंने अपराध किया। मैं यहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके गीत ने मेरी चेतना को जगा दिया। भगवान के सामने पवित्र अपवित्र मनुष्य जैसी कोई बात नहीं होती। किसी की निंदा नहीं करता। मुझे क्षमा करें। एक बार पुनः डायरेक्टर सर को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। दोस्तों, नेत्रदान की अपील करने पर पता चला कि हमारे सांसद श्री थावरचंद जी गहलोत पहले ही नेत्रदान कर चुके हैं, तो उसे आगे बढ़ाते हुए नेत्रदान की घोषणा और नेत्रदान का संकल्प पत्र यहाँ पे भर सकते हैं। अब घड़ी आ गई है, उन लोगों को प्रतिष्ठित विवेकानंद सम्मान दिया जाता है। यह विवेकानंद सम्मान इस वर्ष जिन लोगों ने पाया है उनकी घोषणा भी आप लोगों के सामने होगी, परंतु उससे पूर्व मैं उन्हें सम्मानित करने के लिए अतिथि लोग को मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो जिन अतिथियों से निवेदन है उन्हें कहा जाए कृपया सभी मंच पे आएंगे और विवेकानंद सम्मान देकर के विवेकानंद सम्मान की मर्यादा बढ़ाएंगे और जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा श्री थावरचंद जी गहलोत, श्री भगवान दास जी गोंडाने, श्री सुल्तान, श्री रामावतार जी शर्मा, श्री दिलीप जी शेखावत, श्री सज्जन जी शेखावत, श्री मातादीन जी जोशी, श्री सीजी मोहन जी खाचरोद से पधारे हमारे बीच, सूर्य प्रकाश जी शर्मा, मोहनलाल जी ठन्ना, लास्ट प्रहलाद जी शर्मा, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी रेसिम इंडस्ट्री से पधारे, श्री हनुमान प्रसाद जी शर्मा और हमारे नगर की प्रथम महिला नगर पालिका अध्यक्ष शोभा गोपाल यादव। तालियों के साथ सभी अतिथियों का हम स्वागत करें। ये हम सभी आज यहाँ जानेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रकाश जी जैन को, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई है और नई दुनिया के अंदर श्री प्रकाश जी जैन जिन्होंने सीबीआई से पुरस्कार प्राप्त किया है, जिन्होंने गृह मंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया है, जिन्होंने प्रभारी मंत्री से 2 बार पुरस्कार प्राप्त किया है और अपनी वीरता और शौर्यता के चलते हुए विवेकानंद सम्मान देते हुए गोष्ठी परिवार गौरवान्वित महसूस करता है। अपने शरीर का कुछ हिस्सा देना और वो भी ऐसी अवस्था में जब आपके अंदर कुछ ऐसी योग्यता हो जो बहुत कम उपलब्ध हो। इसी प्रकार हमारे बीच लोकप्रिय श्री जितेंद्र जी गहलोत, जिनका रेयर ग्रुप AB नेगेटिव है और जिनके लगभग 53 रक्तदान हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाइए कि अपने जीते जी जो 53 लोगों को जीवन दान दे चुके हैं पीछे नहीं रहते। ऐसे श्री जितेंद्र जी गहलोत का हम सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस बार का विवेकानंद सम्मान 2013 श्री जितेंद्र जी गहलोत को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। विवेकानंद सम्मान की बात विभिन्न संस्कारों से गुजरते हैं, परंतु जब अंतिम संस्कार जो 16वां संस्कार होता है उस स्थिति की परेशानियां सभी लोग जानते हैं, परंतु नागदा के लोग उस परेशानियों में भी किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं करते और परिजन जब अंतिम यात्रा में पहुंचते हैं तो
वहाँ जो कार्य हुआ है वो कार्य देखकर बरबसी नागदा के स्वामी विवेकानंद के हकदार श्री रवि किशन जी पारिक की याद आती है, जिन्होंने अपने बलबूते पर ऐसे क्षेत्र को चुना और उस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया। जो लोग वहां पहुंचे हैं वो लोग उसे समझ सकते हैं कि जहां इतनी असुविधाएं होती थी वहां सभी प्रकार की सुविधाएं, वहां बहुत सारी लकड़ियों की बचत होती है और काफी सुविधाजनक। वहां पे अंतिम दुखों के क्षणों में लोगों को किसी प्रकार के साथ और संकट समिति दोनों के प्रयास से 5वें विवेकानंद सम्मान के हकदार हैं श्री विवेक शर्मा। तो आपको उनका ये रूप नहीं पवा करते हैं, उसकी मरम पट्टी करते हैं, इन कार्यों से कभी पीछे नहीं उठते। ऐसे विवेक शर्मा जो मूक पशुओं के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हें विवेकानंद सम्मान देते हुए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। दोस्तों, ये नगर के प्रतिष्ठित विवेकानंद सम्मान, अब चूंकि सारे अतिथि हमारे मंच पर आऊंगा, सभी अतिथियों को एक एक दिव्य ज्योति की पत्रिका देकर के इस पत्रिका का विमोचन किया जाए। जोरदार तालियां दोस्तों, सभी एफसीएंस तालियां जोर। एगोज दीप का पब्लिकेशन दिव्य ज्योति सभी इतने अतिथियों के बीच इस पत्रिका का विमोचन करा करके एगोज दीप परिवार अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं अब अतिथियों से चाहूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करके आगे के प्रोग्राम को जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई, हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every moment we're having a blast, singing oh oh, living every day like it's your last, singing oh oh, living for today, letting go of the past, singing oh oh, give it up everybody sing oh oh। हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहे। छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू, अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना ये तूने न जाना ये मंजिल तेरी, इन्हें है तुझे पाना है मेरे देखा आशिक, वो सुन ले जमाना मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जिंदगी
जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ चलो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जोरदार तालियां। परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय माताओं को प्रणाम करता, आदरणीय बहनों को प्रणाम करता हूँ, यहाँ विराजित समस्त भाइयों को और विशेष प्रणाम करता हूँ इस विद्यालय में पढ़ने वाले नन्हे नन्हे बालकों को। 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम उन महापुरुष की जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम विश्व में रोशन किया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर चमन में दिदावर पैदा होता है। 150 वर्ष पूर्व इस मान धरा भारतवर्ष पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। अल्पायु में ही आपने सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता से पूरे संसार को परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद जी पर पूर्व में भी बहुत सारे वक्ता लोग प्रकाश डाल चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन तो बतियाना सूर्य को दीपक बताने के समान है। मैं आभारी हूं आदरणीय योगेश जी शर्मा का, डायरेक्टर एगोस्टिस स्कूल के, हमें यहाँ बुलाया। पहली बार ऐसा लगा जब संपूर्ण राष्ट्र और विशेष करके युवा पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। एक विद्यालय में आया और लगा कि जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। मन प्रसन्न हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ। ढेरों शुभकामनाएं पंडित योगेश शर्मा जी, और मेरी भावना है कि आपका यह विद्यालय फले फूले महाविद्यालय बने, इंजीनियरिंग विद्यालय बने, डॉक्टर आपके यहाँ से शिक्षा के साथ संस्कार लेकर निकले। इस अवसर पर अधिक कुछ कहना तो नहीं चाहता, किंतु एक बात से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि 8 वर्ष के अल्प समय में आपने बता दिया है कि विद्यालय का संचालन, शिक्षा और संस्कार साथ साथ कैसे चलाया जाए। पंखों में जिसके होती ताकत, आकाश उसी का होता है। जो कहे नहीं सिर्फ करते भी हो, विश्वास उसी का होता है। मुखमंडल हो जिसका तेजस्वी और वाणी हो जिसकी प्यारी सी, जो युग धारा बदले कर्मठता से, इतिहास उसी का होता है। जय हिंद, धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, एगोस्दीप विद्यालय को मात्र 3 वर्ष हुए हैं, एगोस्दीप परिवार को 8 साल हुए हैं, एगोस्दीप विद्यालय को मात्र 3 साल हुए हैं। इसके साथ ही मैं भूल सुधार करना चाहूंगा। हमारे अतिथियों में हमारे वरिष्ठ, हमारे आशीर्वाद दाता, किस भारतीय किसान संघ के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दयाराम जी धाकड़ मौजूद हैं, जो हमारे बीच हैं।
परंतु भूलवश और व्यस्तता के कारण मैं उन्हें उस समय बुला नहीं पाया था। उनके आशीर्वचन के लिए मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और अपनी भूल के लिए क्षमा भी चाहूंगा। श्री दयाराम जी धाकड़। सोनम जी, स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ मनाते हुए यह विद्यालय का वार्षिक उत्सव हो रहा है। वास्तव में गजब का प्रस्तुति थी साहब। मैं विवेकानंद जी की प्रस्तुति देख रहा था, 3 बार रोया हूं। इतनी सुंदर प्रस्तुति और इस प्रकार का आयोजन देख करके निश्चित रूप से मेरे मन में विश्वास है कि ये नागदा नगर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। मेरी शुभकामना है दिन दुगनी रात चौगुनी ये विद्यालय उन्नति करे। विवेकानंद जी की एक बात मेरे को स्मरण आ रही है, वास्तव में ये उद्बोधन का समय नहीं है, फिर भी आदेश हुआ इसलिए बोल रहा हूं। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अन्न दूषित होने के कारण स्वजनों के मन भी खराब हो रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट, खास करके विज्ञान के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, हम लोग 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनिक कृषि और जल संरक्षण पर। WHO की रिपोर्ट आई है, पुरानी रिपोर्ट में बता रहा हूं आपको। उसने कहा है कि मनुष्य प्रतिदिन 0.27 mg जहर रोज खा रहा है, यानी कि साल भर का 100 ग्राम एक साथ खा लोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। उसके साथ ही वैज्ञानिकों ने टीप लगाई कि जिसके कारण नई नई बीमारी आ रही है, घातक बीमारियों पर स्थायी कंट्रोल नहीं है। हर घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है। और यह जहर कैसे आया? तो अन्न फल सब्जी के माध्यम से हमारे शरीर में आ गया है। अन्न फल सब्जी में कैसे आ गया? तो उन्होंने टीप लगाई है कि अंधाधुंध रासायनिक खाद और दवाइयों के स्प्रे के कारण आ गया है। इसलिए उन्होंने हमें सलाह दी है कि हमको किसानों से ऑर्गेनिक कृषि कराना पड़ेगी। इस विषय पर कभी नागदा के बंधुओं और बहनों के साथ बैठ करके बात करेंगे कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर फिर बात करेंगे। मैं पुनः बहुत सुंदर प्रस्तुति देने के लिए और उन